भारत में भी हमनी देख रहा बानी ऑक्सीजन के कितना कमी से आदमी मृत्यु हो रहा बा कोरोना के कारण। वीरगंज महानगर पालिका गंभीर बा, एकर एगो उदाहरण अपने लोग देनी है कि ऑक्सीजन बैंक का स्थापना कैनी है। ये ऑक्सीजन बैंक कैसे काम करी और एकर एगो सही जेकरा जरूरी बा ओकरा मिलो, एकरा तरफ वीरगंज महानगर पालिका कितना गंभीर बा? वीरगंज महानगर पालिका के भीतर ही करीब 150 हमनी के ऑक्सीजन के सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर हमनी के अभी स्टॉक रख ले बानी। और जहाँ से हमने के कॉन्ट्रैक्ट कर ले बानी सामान वास्ते, वो लोग से हमने कैसन कॉन्ट्रैक्ट बा कि अगर ज्यादा भी जरूरत पड़ी तो वो लोग हमने के दी। और हमने के एगो स्टैंड बाई गाड़ी रही जो फटाफट ले जाके खाली सिलेंडर के भरवा के लेके आई। एक वही तरीका से हमने की बात मिलाई ले बानी। हमें यहाँ के पूरा संपूर्ण जो लाइन्स क्लब बा वीरगंज एरिया के, वो लोग सब हमने के साथ सहकार्य करता है ना। और हमें जो रेगुलेटर चाहिए या मास्क जो हमने के जेकरा से सांस लेवे नहीं, इक्विपमेंट जो चाहिए वो भी वीरगंज के लाइन्स क्लब सब हमने के कुछ स्पॉन्सर कर ले वालों। और ये आधार पर हमने के काम के आगे बढ़ाइल बानी। और हमने के प्रयास रही कि कोई भी आदमी के हमने के महानगर पालिका के मृत्यु ऑक्सीजन ना मिलना से ना हो। कोई के भी मतलब ऑक्सीजन चाहिए तो हमने के घर द्वार तक भी पहुंचाए वाला व्यवस्थापन भी हमने के कोशिश करता नहीं। या बहुत इमरजेंसी बात तो लोग आगे महानगर पालिका से कोविड पेशेंट के जो पॉजिटिव वाला जो रिपोर्ट बा दिखा के एगो हमने के ओकर सारा लेखा जोखा रखे के पड़ी। काहे सिलेंडर खाली सिलेंडर फिरता ना वही बाद में तो 15,000 के दर से हमनी के ओमे तीरे के पड़ी। ये बात से हम चाहें कि सबको जो भी अगर उपभोग करो फ्री में उपभोग करो, लेकिन कम से कम वो लोग हमनी के समय में सिलेंडर फिरता कर दे कि दूसरा रोगी के वो सिलेंडर काम लागो। इस हिसाब से हमनी के व्यवस्थित कर ले बानी। एगो हमनी के फोकल पर्सन तोक देले बानी जेकरा नंबर हमनी के बैनर में दे देल बानी। वो सारा हमनी के फेसबुक में बा। वो लोग चाहे तो उन नंबर में मतलब संपर्क करके कोई टाइम में भी जाके वहां से अपना ऑक्सीजन के प्राप्त कर सकता। अब जैसे कि वीरगंज महानगर पालिका अपन स्वामित्व में ले आ रहा बा, अपने कहनी राज्य भी एकरा के प्रोत्साहन देवे के नीति ले बा। जैसे कि ऑक्सीजन लगायत कोरोना में प्रयोग होके वाला औषधि लगायत के जो बंदोबस्ती के सामग्री सब बा ओकरा में कर भी छूट कैले बा। तो एकरा अन्य व्यवसायी लोग भी वीरगंज में जैसे कि जोन रेट देख रहा बानी नेपाल में मेयर साहब, रेट जोन बढ़ रहा बा और हमनी लगे अस्पताल के भी अवस्था, बेड के भी व्यवस्था बढ़ावल जरूरी बा। और जोन रेट बढ़ रहा बा उ रेट के भी मद्देनजर करत विज्ञ लोग से अपने लोग कितना टच में बानी कि कितना हमनी के सामग्री चाहिए, का अवस्था बा अभी? देखिए, हमने से कोई भी संपर्क में नहीं किया, कहीं से भी संपर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी एगो अंदाज लगा के हमने के भी जो पहला के जो विगत के अनुभव बा वो अनुभव और अभी जो किस्म से चारों ओर कोरोना के मतलब तांडव मचल बा उस चीज के मद्देनजर रखते हुए हमने के अपना जितना हो सका था ज्यादा से ज्यादा स्रोत साधन जुटा के रखे के प्रयास हमने के बानी। अभी वीरगंज महानगर पालिका 2-3 गो काम हो रही आज से चालू कर दिले बा। एगो हमने के चाहिए 9 से लेके 11 आइटम बहिल जो औषधि के किट हमने के बना दिले बानी, जिनमें को कोरोना के मरीज के आवश्यक पड़े वाला सारा औषधि उमें बा। अब हमने के अगर कोरोना के कोई भी पेशेंट बा अगर हमने के फोन करी वो औषधि ओकरा घर तक पहुंचाए वाला व्यवस्था वीरगंज महानगर पालिका करता या कर चुकल बा। इसे समझ के चलिए आज से हमने के वितरण के कार्यक्रम चालू करें। तीसरा नंबर में हमने के आज से 2 गो एम्बुलेंस और एगो 100 वाहन वो भी वीरगंज महानगर पालिका के भीतर हमने के तैयारी अवस्था में रख दिले बानी, जिनमें 24 घंटा बाद से ड्राइवर रही। कोई के भी इस सेवा भी चाहिए वो भी निःशुल्क वीरगंज महानगर पालिका को उपलब्ध कराई। इस तरीका से वीरगंज महानगर पालिका अपना काम सबके आगे बढ़ाइल बा। और हमने के सीडीओ साहब से आइसोलेशन सेंटर बनाए वास्ते जगह मांगले बानी कि भाई कौन जगह हमने के करल जाओ। अब सीडीओ साहब जो दिन हमने के जगह उपलब्ध कराई दियन ओकरा बाद हमने के ओमे भी आइसोलेशन के भी व्यवस्था हमने के करे जाता नहीं, जिनमें फ्री में कम से कम जो जरा सिम्टम नहीं के वो लोग के हमने के आइसोलेट करके रख दी। और जरा ऑक्सीजन जरूरी बा मात्र ऑक्सीजन वो लोग हमने के वहाँ इलाज करवा दें। अब बाकी लोग के हक में तो हॉस्पिटल बेस्ड काम करेगी पड़ी वो सबके मालूम है बा। जी, अब मेयर साहब जैसे कि अपने विगत के भी अनुभव अपने लगे बा पहिलका कोरोना के वेरिएंट जब आई रहे वीरगंज में, एमे वीरगंज महानगर पालिका बहुत चीज के योजना लेके आई लेकिन बहुत सारा चीज काम सक्सेस भी ना होके सकल। 3 तह के जौन सरकार बा और कोविड नियंत्रण के पाटो संघीय सरकार के माथत में बा और स्थानीय तह के संघीय सरकार के प्रतिनिधि लोग से कहल जाओ, चाहे यहाँ सीडीओ साहब बड़न, सीडीओ साहब लोग संघे के भी अपने लोग के सहकार्य विगत में बहुत कमजोर देखल गई बा। अब की बार का अवस्था बा जनता में फिर वो एगो आशंका बा कि फिर पहले ही ऐसा होई एने ओने तालमेल ना मिली और हमनी के ज्यादा दिक्कत हुई कह के सोच बा जनता के? देखिए, पहले से हमनी के सहकार्य बहुत निमन बा है ना, सहकार्य में समस्या नहीं है, लेकिन का होला कि जो स्रोत साधन चाहिए जैसे अभी
अभी हमने के कहा बा कि यहाँ वेंटिलेटर ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर थपल जाओ बोल के हमने के इच्छा बा, हमने के वेंटिलेटर भी दियो तानी। बीरगंज महानगर पालिका भी एगो अपना प्रयास से 5-10 ठो वेंटिलेटर की कोशिश हमने के करत नहीं लिया वास्ते, 2-4 दिन में भी व्यवस्थापन हो जाई। तो अब वेंटिलेटर तो दे दल जाई, लेकिन उनमें चलाए वाला आदमी लोग चाहिए। ये चीज के हमने के पहले ही नेपाल सरकार के बोल दिल बानी, कम से कम वो थप दल जाओ। वैसे हमने के लैब टेक्नीशियन सब हमने के लैब तो बना देनी, पर लैब टेक्नीशियन की कमी बा। क्या कि अभी 200 से बेसी परीक्षण नहीं होकर, जब तक परीक्षण की मात्रा ना बढ़ी तब तक आइसोलेट ना करल जा सकता संक्रमित लोग के। ये व्यवस्था नेपाल सरकार के तुरंत व्यवस्था करे के पड़ल। यदि वो लोग नहीं कर सकता तो कम से कम हमने के अधिकार प्रत्यार्जन करके भेजो के पड़ल लोग के कि भाई आप लोग रोवा लोग व्यवस्था करें और हमने के जो ओकरा बाद में व्यवस्थापन कर दें। इस तरीका के जो चीज कमी बा ये होता अभी संघ सरकार बहुत जल्दी निर्णय कोई चीज नहीं दो। जैसे कि आज से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले और अभी 3-4 दिन पहले भी हमने के पटक लिख के भेजा था कि नारायणी हॉस्पिटल में कितना मरीज के थमोती ना हो सकी इलाज वास्ते। रउआ लोग तुरंत बाबा हॉस्पिटल जो लास्ट में चलल रहा, बाबा जो हमनी के नेशनल मेडिकल कॉलेज चलात रहा, वो हॉस्पिटल के रउआ तुरंत समझौता कनी बोल के हमनी के बोलले बानी। लेकिन आज तक संघ सरकार से हुए निर्णय नहीं के भइल। तो लास्ट में जाके हम बसरुद्दीन जी के आग्रह करले बानी कि रउआ लोग पेड़े आइसोलेशन कम से कम जी। अब मेयर साहब बीरगंज की अवस्था अब रुके वाला बा, अपने लोग चॉइस नहीं के अपने लोग लगे। अब कोनो भी चीज के रोके वाला अवस्था बा, अब बाद में निर्णय हुई करे वाला अवस्था बा अपने लगे अपने बीरगंज महानगर। देखिए हमारा पास हमने के पास जितना अधिकार बा, जितना हमने के बोलल गईल बा, उतना काम में हमने के कोई कमी नहीं है। अब संघ सरकार जब तक उस चीज के क्लियरेंस ना दी तब तक कैसे काम करल जाओ, ये सबसे बड़ा समस्या बा। क्या कि हमने के जो अभी नया मंत्री परिषद के जो निर्णय भइल बा उनमें का बोलल गईल बा कि 15 बेड से बेसी हॉस्पिटल के समझौता हमने के नहीं कर सकत महानगर पालिका। अब महानगर पालिका जो प्रदेश सरकार के 200 बेड तक के दिले बा अधिकार, ओकरा से ऊपर के अधिकार जो बा केंद्र सरकार के पास बा। तो जब तक ये दोनों सरकार इस मामला में चुप्पी ना रख के काम के ना आगे बढ़ाई तब तक बीरगंज महानगर पालिका भी कुछ नहीं के कर सकता। ऐसी स्थिति में हमने के पंगु बना के रख दिल गई बा। इससे पहले भी हमने के का कर ले रहनी की गंडक हॉस्पिटल से अपने स्रोत साधन से हमने के समझौता करके बहुत सारा लोग के इलाज हमने के करवा के भेजनी। लेकिन बीरगंज की सबसे बड़ा विडम्बना का बा कि खाली बीरगंज महानगर पालिका के भीतर के साथी लोग इलाज नहीं होगा। यहाँ 53% आदमी महानगर पालिका बीरगंज के कर ले रहा, उस समय भी इलाज सब चीज कर ले रहा, और 47% बाहर के पालिका बाहर के जिला के लोग रहा। एक अर्थ का बा कि बीरगंज महानगर पालिका कितना के लोग के जिम्मा ले सकता है, पूरा क्षेत्र भर के जिम्मा लेके। अब जैसे कि मेयर साहब अपने लोग मुख्यमंत्री साहब संगे भी जिला समन्वय समिति के सभा हॉल में अपने लोग बैठल रहनी, वहाँ हमने भी सहभागी रहनी, पत्रकार लोग साथी लोग भी सहभागी रहे। अपने के भी बात आयल कि एगो ऐसा कोष स्थापना कल जाओ, सारा चीज बीरगंज महानगर पालिका के जिम्मेवारी ना देवल जाओ। एकरा विषय में भी कुछ पहल भइल बा, यानी कुछ मतलब स्रोत साधन जुटावल जाओ, हरेक पालिका से भी कुछ थोड़ा अगर तंका अगर मिलावल जाए तो ज्यादा हो जाए, कुछ मतलब स्रोत साधन वैसा मिलावे वाला सहकार्य भइल बा। ऐसा मैं 2 मीटिंग हमने की कोशिश करनी बीच में ओकरा बाद, लेकिन पालिका के अध्यक्ष जी लोग आवे का ना चाला मीटिंग में। सबके मन में कहला कि कल उन लोग के पैसा देवे के पड़ी बोल के वो डर से नहीं आवत लोग की उन लोग के कोई रोका था कि आए वास्ते। कहा कि वास्तव में तो सबके सामूहिक प्रयास से काम होने वाला चीज भाई। कोई बीरगंज महानगर पालिका अकेले सारा बीरगंज के व्यवस्थापन कर दी, क्षेत्र के व्यवस्थापन कर दी, संभव नहीं है। लेकिन पालिका के साथी लोग काहे उदासीन में हमारा मालूम नहीं है। 2 बार हमने के बुला लेनी। अभी सहकार्य के बाद कहा कि अब यादव अब कौन लेवल के लोग करी हमारा मालूम नहीं के, लेकिन हमने के जो प्रयास करनी वो प्रयास सफल नहीं किया पहले अभी तक जी। लेकिन मृत्यु रेट देखी बीरगंज में अगर टेस्टिंग के एगो मॉडल टेस्टिंग भी हो रहा बा, कंटेक्ट टेस्टिंग अपने लोग करे नहीं सकल। कंटेक्ट टेस्टिंग करें तो दर और बढ़ी, लगभग 70% तकले 70% से ऊपर तकले भी आ रहा बा पॉजिटिव। टेस्टिंग जौन हो रहा बा 40 में 1 से 40 में 90 जने से ऊपर तकले भी आ रहा बा। ई अवस्था में अब तुरंत अपने लोग अगर तैयारी ना करें तो नारायणी अस्पताल में देख रहा बानी, समाचार आ रहा बा पत्र पत्रिका समय एगो बेड में 3-3 जने के रखे वाला अवस्था बा। नारायणी अस्पताल के डॉक्टर लोग अपने लोग के कह दिले बा कि अब हमनी ना थेगे सके। और यहाँ के एगो अपने भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ले बानी, स्थानीय सरकार के एगो प्रमुख बानी, अपने CDO साहब बानी, सुरक्षा समिति के अपने लोगे लगे भी सुरक्षा संयंत्र बा, नगर प्रहरी बा। इस सब लोग के अगर तालमेल सही तरीका से ना हो सकी तो और भौतिक क्षति हुई बीरगंज में अपने के का लागता। देखिए हमने के सबके तालमेल निमन बा, काम भी हमने के निमन से करता नहीं। CICT टीम हमने के 5 गो ना काम में लागल बा, बॉर्डर मैनेजमेंट में हमने के टीम लागल बा, सारा हमने के काम करता नहीं। लेकिन जोन चीज हमने के अधिकार क्षेत्र में नहीं के, जोन चीज हमने के मतलब अभी तक कोई मतलब ऑथराइज नहीं के करलक, वो हमने के जबरदस्ती ना के कर सकती। सरकारी सिस्टम बहुत अजीब टाइप के बा। दूसरा बात का बा कि एमे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जो उदासीनता बा अभी भी हम देखा था नहीं, जो हमने के बारम्बार उन लोग के घसघसाव था नहीं। अब जैसे मुख्यमंत्री जी सुनी सारा बात भेल, मुख्यमंत्री जी बारम्बार बोले नहीं
कि हमनी के पैसा के कोई कमी नहीं के, जितना पैसा चाहिए हम देवे के तैयार बानी, सारा बात आवेला, लेकिन वो तरीका के काम नहीं दिखत यहाँ। जब तक वो काम ना दिखी तब तक का करल जाओ। मान ली कि बीरगंज महानगर पालिका के अगर सारा चीज के जिम्मेवारी लेवे के बा तो वो हिसाब से वो जो चीज जेकरा जिम्मा मिलल बा तो हमने के वो अधिकार ट्रांसफर करे के पड़ल कि जाई रउआ लोग काम करें। अब नारायणी हॉस्पिटल तक कैसे थेगी, वहाँ जमा रउआ के 56 से लेके 60 आदमी से बेसी के इलाज करे के जगह ही नहीं के, और वो लोग मतलब उतना एक्सपांशन नहीं किया। फिर वहाँ जनरल हॉस्पिटल भी चला था, अगर समूचा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बना दिल जाए तो उतना व्यवस्थापन करे के जनशक्ति के भी समस्या बा। ये वास्ते ये चीज के तुरंत हम चाहें कि आग्रह करें केंद्र प्रदेश सरकार के थोड़ा असेसमेंट करके, हमने के बहुत सारा काम या करके बैठल बानी, हमने के साथ कोऑर्डिनेशन कम से कम नियमन से कर देवे लोग तो बहुत जना के हमने के अनाहक में मृत्यु वर्ण करे के अवस्था में ना पहुंचल दिल जाए, इतना हमने के काम कर सकता नहीं। अब उसे बेसी के बात तो हमारा करे भी अभी का समस्या लागेला कि एकरा से पहले भी हमने के काम कर ले रहनी, अपना सारा स्रोत साधन हमने के कोरोना में झोंक दिल रहनी, विकास सारा रोक के भी हमने के कोरोना में खर्च करनी। वो पैसा आई बोल के हमने के आश्वासन दिया गया केंद्र सरकार से, लेकिन आज तक वो पैसा में पूर्ण रूप से नहीं खाई। अभी भी हमने के 7 करोड़ रुपए से बेसी हमने के बकौता बा। अब लेकिन अभी पैसा के खाली देखल जाओ या विकास ना बोल के हमने के गाली सुनने पड़ता, अब विकास के पैसा उन्हें लगाल जाता। जी अभी तो सबसे पहले जान बचाओ जरूरी बा मेयर साहब ना, एकदम हमने के वही चीज में लागल बानी, अभी भी हमने के वही लाइन में हमने के निकल चुकल बानी, सारा काम वैसा होता है। लेकिन अब हमें जो चीज हमने के हाथ में नहीं के, जैसे मान ली कि स्वास्थ्य कर्मी सब हमने के चाहिए जो स्पेशलाइज, जैसे अब मान ली कि वेंटिलेटर बढ़ाया के बाद वेंटिलेटर दे दिल जाए, लेकिन एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर लोग ज्यादा ना हुई तो कैसे काम हुई। आखिर एनेस्थीसिया के डॉक्टर चाहिए, जब 2-3 गो डॉक्टर है नारायणी में, डॉक्टर लोग के भी सुरक्षित रखे के बा, डॉक्टर लोग के भी सुरक्षित रखे के बा। जी और ओकरा बाद देखिए हमने के जो बीरगंज के एक जो नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो बाबा होटल में चलल रहल तो संक्रमित लोग के एकदम अलग थलग काम चलल रहल, वो 170 बेड चालू करल जरूरी बा। हमने के बारम्बार सीडीओ साहब के बोलले बानी कि हमने के तुरंत एक ठाव दी जहाँ हमने के आइसोलेशन बना सकी, जहाँ गरीब जनता के हमने के रख सकी, जेकरा घर में ठाव नहीं के, जेकरा घर में मतलब अकेले जाके मतलब वो अपना एक रूम में जब जिंदगी बितावता लोग, वैसा लोग के तो व्यवस्थापन देखे के पड़ी बोल के। अब जब तक ये लोग एक्ट जल्दी ना करी ना दी लोग, कहीं हमने की वो अधिकार प्रशासनिक अधिकार नहीं के, समस्या यहाँ बा। जी अब मेयर साहब जैसे कि एक और महत्वपूर्ण चीज बा, बीरगंज सबसे बड़का नाका बा, नेपाल के प्रवेश द्वार बीरगंज के कहल जाला, भारत से आवागमन बीरगंज में ज्यादा बा और प्रत्यक्ष मार्ग में बीरगंज पड़ रहा बा। मंत्री परिषद एगो निर्णय भी कैले बा कि होल्डिंग सेंटर भी नाका में हमनी के बनाए, बीरगंज महानगर पालिका में होल्डिंग सेंटर भी बनावे के खातिर कुछ पहल सब हो रहा बा, अपने लोग कहाँ रख रहा बानी बाहर से आए वाला भारत से होल्डिंग सेंटर हमनी के क्या नाम बा, हमनी के ठाकुराम कॉलेज में फाइनल हो गई बा, आज से वो चालू हो जाये है ना, काकि बिना होल्डिंग सेंटर के काम हो भी ना सके। बीरगंज नाका से खाली बीरगंज के लोग ना आवेला, पूरा देश भर के लोग आवेला, वो लोग के ले जाके एक बार कहीं ना कहीं हमने के रखे के पड़ी, पॉजिटिव निगेटिव जोन भी हो, अब फिर वो लोग के अपना अपना गंतव्य में भेजे के पड़ी। अब तो और हमने के आज तक मैंने कल सुबह से लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में तो गाड़ी घोड़ा चली ना, वो हिसाब से भी हमने के व्यवस्थापन करके रखे जरूरी बा। 3.5 से लोग के रखे वाला तो होल्डिंग सेंटर ठाकुराम में हमने के तैयारी अवस्था में आज से स्थिति बा कि कर लल जाए। जी अब 7 दिन के लॉकडाउन में बीरगंज महानगर पालिका के वैसन गरीब जनता के खातिर कोनो किस्म के ना जीवन मतलब रोजी रोटी के अवस्था नहीं के, खाए पिए वाला अवस्था नहीं के, उ लोग के भी कुछ भरण पोषण के खातिर अपने लोग कुछ काम कैले बानी। देखिए ये चीज के वास्ते हमने के कल बहुत गंभीरता के साथ बात उठैले रहने डीसीसीएमसी के बैठक में, सीडीओ साहब के जो अध्यक्षता में होला, हमने ये बात रख ले रहे कि गरीब लोग के अब की मरे वाला काम ना करे के पड़ल। अभी बात का भेल कि 2-3 दिन वास्ते एक बार संक्रमण के फैलाव जो स्थिति भइल बा भी ओकरा रोकल जाओ, ओकरा बाद व्यवस्था देख के जैसे 2-4 जगह हमने की भी महानगर पालिका से पहले भी खाए पिए वाला जगह हमने चालू कर ले रहनी, वैसे जगह हमने की शुरुआत करे के तैयारी में बानी। और अगर वैसे ही तकलीफ हुई ज्यादा दिन तक अगर खींचे का अवस्था आ जाए तो जैसे पहले हमने के राहत दे ले रहनी तो गरीब आदमी की मतलब भूखे ना मरे के पड़ल, वो हिसाब के व्यवस्थापन करल जाये। पहले वो होड़ चल रहा कि सबके मैंने साधन बांटे के, यानी कि बीरगंज में 44,000 घर दूरी बा, 30,000 से बेसी घर दूरी के हमने के राशन बंटनी है। ये सब चीजों हमने के जनप्रतिनिधि साथी लोग में आग्रह करें कि ना जहाँ जरूरी नहीं कि तहाँ सामग्री ना जाओ। जी और जहाँ जरूरी बा वहाँ एकदम हमने के दियल जाए, क्या जनता के भूखा मारल का काम ना होके के पड़ल। इस चीज में महानगर पालिका भी गंभीर बा और हमारा उम्मीद बा कि जो हमने के डीसीसीएमसी भी बा वो भी ना चाहिए, ना प्रदेश सरकार चाहिए, ना संघ सरकार चाहिए कि हमने के कोई भी आदमी ई कारण से लॉकडाउन के कारण से भूखे मरे वाला स्थिति में जाओ। अब जैसे कि सामाजिक दायित्व
स्वामित्व सामाजिक संघ संस्था बा या यहाँ के व्यापारिक घराना लोग बा, वीरगंज महानगरपालिका के एगो सरकार प्रमुख के हैसियत में अपने का संदेश देवे के चाहेम? जैसे कि विभिन्न संघ संस्था बा, सानो पाइला कल 6 थान वेंटिलेटर सहयोग कैले बा, ऐसन ऐसन सहयोगी जौन दाता लोग बा उ दाता लोग से जगह जगह ना करके बरू मतलब अगर सहयोग करे के बाद तो एक दो बार नीति में वीरगंज महानगरपालिका लगे आओ, एकरा के वीरगंज महानगरपालिका कैसे विकेंद्रितकरण करी उ सब चीज के भी बनावल देखल जरूरी बा। का संदेश देवे के चाहेम अपने संक्षिप्त रूप में? देखिए एकरा के पहले भी साथी लोग यहाँ के बैंकर साथी लोग मिलके हमने के सबसे पहले का नारायणी हॉस्पिटल में हमने के पूर्ण क्वालिटी के पूर्ण मतलब क्षमता के लैब हमने स्टैब्लिश करनी है। उन लोग के 1.75 लाख हमने के सहयोग आई उस समय में। उस सहयोग हमने के बहुत सारा काम कोरोना के नियंत्रण की करनी है। वीरगंज के उद्योगी व्यवसायी साथी लोग, वीरगंज के नागरिक लोग इन मामला में जब भी आगे रहेगा, जब भी ऐसा संकट आएगा, विपद आएगा, वो लोग हमने के सहयोग कर लेगा। हम लोग आग्रह करें अभी के टाइम में जो भी खाद्य सामग्री से लेके जितना भी अति आवश्यक सामान बा होकर मूल्य वृद्धि ना होकर देवे के पड़ल और इन विपद के लड़े वास्ते सबके सहयोग जैसे पहले निकल वैसे फिर दोबारा हमने के हाथों मालो करके आगे बढ़े के जरूरी बा। इस चीज में वीरगंज महानगर पालिका एक द्वार नीति ले बा कि हमने के चाहे कि मतलब हमने के साधन सब मिसयूज ना हो को बोल के एक द्वार नीति मतलब एगो वास्तविक आवश्यकता भयल जगह पर साधन स्रोत जाए और हमने की विपद से लड़े में बहुत बड़ा मदद दी। जी मेयर साहब, अपने व्यस्त बानी, व्यस्तता के बावजूद भी हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन विचार के साझा कर देनी एकरा खातिर धन्यवाद। जी वहाँ के रहनी वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख मेयर विजय कुमार सेरावगी जी। वीरगंज महानगरपालिका वीरगंज में निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक के जौन स्थापना कैले बा, बैंक के निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक कैसे काम करी एकरा विषय में आजे विधिवत रूप में वो बैंक के संचालन में ले आवल जा रहल बा भी कह के बात सब आइल बा। और सही मायने में सिर्फ सरकारी संयंत्र ही ना, व्यक्ति व्यक्ति घर घर हर संयंत्र सामाजिक संस्था व्यापारिक वर्ग सबसे पहले जान रही त जहान रही ई चीज मानल जरूरी बा। और सब जने हाथों मालो करके सरकारी निर्देशन जौन हो रहल बा, लॉकडाउन को पालना करी। ई लॉकडाउन केहू के दुख देवे खातिर ना, चैन के ब्रेक करे खातिर बा कह के ई सारा बात सब आ रहल बा। ऐसे एकरा के पालना कइल जाओ कह के हम आग्रह करत और तमाम विषय वस्तु पर गंभीर रूप में अभिन्न तमाम हमनी के सरकार के संयंत्र लोग के ध्यान जाओ कह के हम ई कहत आज के कार्यक्रम सुन देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चाहें। नमस्कार, प्रणाम।